जंगल की सरगोशियां। कहते हैं कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा जंगल भी था जिसका नाम किसी किताब में दर्ज न था। वो जंगल पहाड़ों के दामन में फैला हुआ, गहरे सब्ज दरख्तों, घने साए, बिल खाते रास्तों और पुरस्कार आवाजों से भरा हुआ था। दिन के वक्त सूरज की किरणें दरख्तों की शाखों से छन छन कर जमीन पर सुनहरी धब्बे बनाती और रात के वक्त चांदनी इस जंगल को किसी ख्वाब की दुनिया में बदल देती। इस जंगल में जानवरों की एक अलग ही दुनिया आबाद थी। शेर अपनी शान से घूमता, हाथी अपनी ताकत पर नाज करता, हिरन फुर्ती से दौड़ते, बंदर शाखों पर खेलते और परिंदे सुबह और शाम अपनी सुरीली आवाजों से जंगल को जगाते और सुलाते। मगर इस जंगल की असल पहचान उसकी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें हजारों कहानियां छुपी हुई थीं। इसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान बचपन ही से जंगल के बारे में सुनने वाली कहानियों से मुतासिर था। बुजुर्ग कहते थे कि जंगल जिंदा है, वो सुनता है, देखता है और सिर्फ उन लोगों पर अपने राज खोलता है जो खालिस दिल रखते हों। एक दिन अयान ने फैसला किया कि वो अकेला जंगल के अंदर जाएगा। इसकी माँ ने इसे मना किया, बेटा, जंगल खतरनाक है, वहां रास्ते भूल जाते हैं और वापस आना मुश्किल हो जाता है। मगर अयान के दिल में तजस्सुस की आग जल रही थी। वो सुबह सवेरे निकला। इसके हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें पानी, रोटी और एक पुरानी डायरी थी। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, फिजा बदल गई। हवा में नमी थी, मिट्टी की खुशबू थी और हर तरफ जिंदगी की आहट महसूस हो रही थी। चलते चलते उसे एक जख्मी हिरन मिला। हिरन की टांग में कांटा चुभ गया था। अयान ने बगैर डरे आहिस्ता आहिस्ता कांटा निकाला और अपनी पानी की बोतल से जख्म साफ किया। हिरन ने चंद लम्हे अयान को देखा, जैसे इसकी आंखों में शुक्रगुजारी हो, और फिर जंगल में गायब हो गया। आगे बढ़ने पर अयान को एक बूढ़ा दरख्त नजर आया, इतना बड़ा कि इसकी जुड़े जमीन से बाहर निकली हुई थी। जैसे ही अयान ने दरख्त को हाथ लगाया, उसे लगा जैसे दरख्त ने गहरी सांस ली हो। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, तुमने जंगल की मदद की है, इसलिए जंगल तुम्हारी हिफाजत करेगा। अयान घबरा गया मगर भागा नहीं। इसने महसूस किया कि यह जंगल वाकई जिंदा है। शाम होने लगी तो जंगल की फिजा बदल गई। जानवरों की आवाजें गहरी हो गई। अचानक झाड़ियों से एक शेर निकला। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर शेर ने हमला नहीं किया। वो खामोशी से अयान के सामने बैठ गया। इसी लम्हे वही हिरन दोबारा नमूदार हुआ। अयान समझ गया कि इसकी नेकी उसे बचा रही है। शेर ने धीमी आवाज में कहा, इंसान, तुमने कमजोर की मदद की, इसलिए तुम दुश्मन नहीं हो। मगर याद रखो, जंगल ताकत से नहीं, तवाज़ुन से चलता है। रात हो चुकी थी। चांदनी दरख्तों के बीच रक्स कर रही थी। अयान को जंगल के बीच एक छोटा सा तालाब नजर आया। इसका पानी शफाफ था, जैसे आईना। जैसे ही अयान ने इसमें अपना अक्स देखा, उसे लगा कि वो खुद को नहीं बल्कि अपनी रूह को देख रहा है। अचानक तालाब के पानी में मंजर बदलने लगा। इसे दिखाई दिया कि इंसान जंगल काट रहे हैं, जानवर भाग रहे हैं, परिंदे खामोश हो रहे हैं। अयान की आंखों से आंसू बहने लगे। इसी वक्त एक नर्म आवाज आई, जंगल तुम्हें सच दिखा रहा है। अगर इंसान ने लालच न छोड़ा तो ये सब खत्म हो जाएगा। अगली सुबह अयान की आंख खुली तो वो जंगल के किनारे था, जैसे सब कुछ एक ख्वाब हो। मगर उसकी डायरी में नए अल्फाज लिखे थे, जंगल का मुहाफिज वो है जो फितरत को समझे, न कि इस पर हुकूमत करे। अयान वापस गांव आया तो वो बदल चुका था। इसने लोगों को जंगल की अहमियत बतानी शुरू की। दरख्त काटने के बजाय लगाने की बात की, जानवरों को नुकसान न पहुंचाने की किस्म दिलाई। वक्त गुजरता गया। अयान बड़ा हो गया, मगर जंगल वैसा ही रहा, सरसब्ज, जिंदा और पुरस्कार। लोग कहते थे कि जब हवा तेज चलती है तो जंगल सरगोशी करता है। ये वो लड़का है जिसने हमें सुना था। और यूं जंगल और इंसान के दरमियान एक खामोश वदा कायम हो गया, एक ऐसा वदा जो सिर्फ दिल से सुना जा सकता है।